और रिजल्ट्स पर अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये अप्रत्याशित फैसला है। हालांकि स्वीकार है, हार के बाद अशोक गहलोत का ये पहला बयान, ये अप्रत्याशित परिणाम पर स्वीकार। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। लोकतंत्र में जो फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ। को हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून हमने ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है और गारंटी हमने दी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं। इसलिए जब 3 राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा इसमें अभी तो आज एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? जनता के मध्य में मोदी की गारंटी रंग लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। मोदी जी तो देश के जन जन के मन में है, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, उनके प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास, उनकी गारंटी पर भरोसा। नरेंद्र मोदी के गारंटी की योजनाओं की जीत है। पूरे भारत के हर भारतीय के मन में आज विश्वास है कि मोदी जी इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 5 बज रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी मुख्यालय। जरा तस्वीर दिखा दीजिए बीजेपी मुख्यालय की। देखिए यहाँ पर किस तरीके का जोश, जुनून, जज्बा नजर आ रहा है। हर तरफ पार्टी के तिरंगे लहराते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे पहले ये जो बड़ी जीत बीजेपी को मिली है, 4 में से 3 का स्कोर, यहाँ पर तो अभी से 24 को लेकर ये आशीर्वाद जो दिया जा रहा है और विजय तिलक के लिए मंत्रोच्चार हो रहा है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मतलब अब बिल्कुल नहीं रुकेगा। जो सनातन का काम करेगा उसका कभी भी अश्वमेघ नहीं रुकने वाला है। ये है भाव यहाँ पर बीजेपी दफ्तर पर। और देखिए जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि इस बार 3 दिवाली बनेगी, एक तो दिवाली के दिन और दूसरी आज नतीजों के दिन, तो वही दिवाली यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। जरा बीजेपी मुख्यालय पर वो रोशनी देख लीजिए और अब जैसे जैसे दिन ढलेगा ये रोशनी की जगमगाहट और दिवाली की रौनक, मतलब ये जीत की दिवाली है, उसकी रौनक यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। अब समझिए आपकी ये जीत कितनी बड़ी है। 3 राज्य, हिंदी हार्टलैंड वाले वो राज्य जहां 2018 में क्या हुआ था, तीनों राज्य कांग्रेस के पास चले गए थे। इसमें मध्य प्रदेश फिलहाल बीजेपी की सत्ता थी, एंटी इनकम्बेंसी की बीजेपी के सामने चुनौती थी, लेकिन यहाँ पर उस चुनौती को पार पाते हुए चेहरा कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसकी बदौलत ऐतिहासिक जीत बीजेपी दर्ज करती है। जीत किसकी वजह से मिल रही है? 2040 तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। मोदी का चेहरा चल रहा है। गारंटियों के इस दौर में सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है मोदी जी। मोदी है तो गारंटी है और मोदी है तो मुमकिन है। ये नारा पुराना हुआ क्योंकि अब मोदी है तो गारंटी जीत की है। ये नया अफसाना है जो यहाँ पर हर बीजेपी कार्यकर्ता की जबान पर है। क्या कहेंगे सर? मोदी 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 मोदी। मैम देखिए, जीत की गारंटी ऐसे नहीं है। 2014 से लेके अब तक प्रधानमंत्री जी ने जो भी वादे किए उसको निभाए। जनता तक हमारी हर वो सुविधाएं पहुंची हैं और जाति धर्म इन सबसे ऊपर उठ के। मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, जरा सुन लेते हैं कमलनाथ क्या कह रहे हैं। करारी हार कांग्रेस को मिली है, कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ गया। सुनिए। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने
नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। मैंने पिछले 1 महीने से कह रहा हूं मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। आज भी मैं विश्वास करता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है, उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में और उस चर्चा के बाद हम तो आप कमलनाथ को सुन रहे थे। हार स्वीकार करते हुए जाहिर सी बात है करारी शिकस्त कांग्रेस को मिली है, क्योंकि ऐतिहासिक जीत बीजेपी की मध्य प्रदेश में और उसी की वजह से जश्न की ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय के बाहर। और आपको बता दें यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जोश इसलिए हाई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और जो समय बताया जा रहा है वो शाम 6:30 बजे का है, जब पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी जीत के बाद जब कार्यकर्ताओं के बीच आते हैं तो फिर जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हैं, संगठन को देते हैं और हर बार पीएम की तरफ से कार्यकर्ताओं को मंत्र एक ही दिया जाता है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। यही वो मंत्र है बीजेपी का, जिसको लेकर पार्टी आगे बढ़ती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नजर आ रही है। ये राज क्या है बीजेपी की जीत का? देखो, मोदी की जो ताकत है बड़ी ईमान वाली ताकत है, क्योंकि सच में लोग दमदार मिलते हैं मुश्किल से। सच ईमान वालों को कभी ना डरना चाहिए, कहने और करने में कोई अंतर न चाहिए। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। अरे अपना नाम तो बता दीजिए। मैं डॉक्टर साक्षात भसीन, शायर, गीतकार और एक्टर हूँ। मैं बड़ा ईमानी अंदाज से वो शायराना अंदाज झलक गया। बताइए ना, मोदी मैजिक का राज क्या है? क्या है मोदी मैजिक? मोदी के राज करने का तरीका है समता, ममता, नीति और न्याय। इसलिए मोदी जी की जीत हुई है। ग्वालियर वाले भी हैं यहाँ पर। भाई मध्य प्रदेश में तो इतिहास रच दिया। बिल्कुल, क्योंकि जो करनी और कथनी में अंतर नहीं है, इसलिए ग्वालियर की जनता ने लगातार जो है ना जब बहुमत दिलाया और प्रचंड बहुमत से मोदी जी जिंदाबाद। हमारे सहयोगियों की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। एक हिस्से में बीजेपी दफ्तर के मैं हूँ, अगले हिस्से में हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी मौजूद है, विकास भदौरिया भी मौजूद है, अंकित गुप्ता भी यहीं से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही वो चुनावी राज्य जहाँ बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है वहाँ से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है, जरा जानते हैं नीरज पांडे से अपडेट क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे? नीरज। रोमाना 6:30 बजे का समय बताया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, लेकिन अब थोड़ी देर में एंट्री शुरू हो रही है। लेकिन जैसा माहौल आपके पास है वैसा ही माहौल कमोबेश मेरे पास है। देखिए, हाथों में झंडा और सबके मन में नरेंद्र मोदी को देखने की आस, क्योंकि आज इनके लिए बड़ा दिन है। 5 राज्यों में 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ चुके हैं और लोगों से ही बात करते हैं कि वो आखिर क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक? नहीं, मैजिक ही है उनका, क्योंकि उनकी जितनी भी चीजें चल रही हैं आजकल हिंदुस्तान के अंदर वो सब जगह छा रही हैं। हिंदुत्व जाग चुका है और हर जगह पूरे विश्व में अपनी एक स्थान बना चुके हैं। क्या लगातार सनातन को गालियां मिल रही तो उसका भी एक नतीजा है? नहीं, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है सर। आज
और मोदी दोबारा अब जो एमपी के पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे दोबारा मोदी फिर दोबारा हमारा बनाया जाएगा और 400 से ज्यादा सीट फिर दोबारा जीतेगी और हिंदू राष्ट्र बनेगा ही बनेगा। यहाँ लगातार अब की बार 400 के नारे भी लग रहे थे थोड़ी देर पहले। ये आप लोग 400 का जो नारा लगा रहे थे, क्या आप लोगों को उम्मीद है कि लोकसभा में 400 सीटें जीतेंगे? जी हाँ, हमको पूरी उम्मीद है कि लोकसभा में 400 पार होगा, क्योंकि जब शासन, प्रशासन, अनुशासन तीनों जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ऐसे ऐतिहासिक रिजल्ट आते हैं। देखिए 400 पार की गारंटी ये है। विधानसभा चुनाव में आप ट्रेलर देख रहे हो, मोदी जी का सिर्फ फेस वैल्यू एक राज्य में था, ये तो लोग बिल्कुल। तो 400 पार की गारंटी जो है उसको लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता सही कह रहे हैं धीरज कि नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच मुझे एक बेहद शानदार कटआउट मिला है जिस पर लिखा हुआ है सेवक भारत का। ये देखिए, सेवक भारत का लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कटआउट जरा दिखा दीजिए। और गौर करने वाली बात यह है कि एक साधारण सा कार्यकर्ता है जो साइकिल पर पीछे कैरियर पर ये कटआउट लगाकर यहाँ पर आया है। तो अपने आप में इससे नजर आता है किस तरीके से एक आम कार्यकर्ता से भी जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन तस्वीरों से वो समझ में आता है, इस जज्बे से वो समझ में आता है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद है और उनसे जान लेते हैं। विकास, आप जिस हिस्से में मौजूद है जरा वहां की तस्वीरें दिखा दीजिए, वहां का जोश दिखा दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए इस वक्त की तस्वीरें जो है वो बीजेपी मुख्यालय के सामने की मैं आपको दिखाता हूँ। जबरदस्त कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर जमा है और देखिए यहाँ पर जो तादाद है वो पुरुष कार्यकर्ताओं की ज्यादा है, जबकि अगर जीत की बात की जाए तो इस बार 3 राज्यों की जीत में इबारत जो है महिलाओं ने लिखी है। और खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के हिस्से जो जीत आई है उसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। एक बात अब तय हो गई है कि कोई भी पार्टी महिलाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती, चाहे वो पार्लियामेंट का सेशन के दौरान महिला आरक्षण बिल की बात हो या फिर मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना हो या फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए विशेष जो योजना है उनकी शुरुआत करने की बात कही गई हो। और ये जो भरोसा है इसकी गारंटी नरेंद्र मोदी ने दी थी, तो महिला और मोदी ये जो कॉम्बिनेशन बना उसका जश्न 3 राज्यों की जीत के रूप में यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के सामने मनाया जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे लोग वेशभूषा बनाकर आए हो या फिर वो नरेंद्र मोदी का चेहरा अपने चेहरे पर लगा के आए हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि जीत की गारंटी, और इसी गारंटी का जश्न यहाँ पर आपको रोमाना दिखाई दे रहा होगा। विकास, और देखिए मैंने किन कार्यकर्ताओं को ढूंढा है, बड़ी दूर दूर से ये कार्यकर्ता आए हैं, जरा दिखाइए इनको। पूरे नॉर्थ ईस्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे पहले तो ये जो है ना वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसा ब्रोच नहीं है। मैं भी ब्रोच लगाती हूँ कोट पर, जरा मेरा ब्रोच भी दिखा दीजिए। मैं भी कोट पे बहुत ब्रोच लगाने की शौकीन हूँ, लेकिन ये ब्रोच जो है वो बीजेपी का सिंबल, कमल का निशान और बड़ा सुंदर सा ब्रोच। अब जरा ये भी बता दीजिए पूरा ये कहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है? ये हमारा ये ट्राइबल का है। Yeah, I'm the secretary of our Northeast BJP Delhi Pradesh cell and the PRO of Dr. M. Chuba, our national BJP vice president. नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का झंडा आपने नॉर्थ ईस्ट अभी कितना अच्छा हो रहा है, देखो ना मिजोरम। और आप ये गुलदस्ता लेकर आए, आप कहाँ से आए? मैं बंगाल से आया हूँ। ये बंगाल से बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल से यहाँ पर पहुंचे। जी, आप कहाँ से आए? मैं बुलंदशहर सैदपुर से। और आप नोएडा से आया हूँ और बीजेपी के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि 2024 में पूर्ण बहुमत से दोबारा पूरा रहे। क्या बात है। तो देखिए आप किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो अलग अलग इलाके से आए हैं और भारत माता की, भारत माता की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और ऐसे में देखिए अब ये जिस तरीके की प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को, इसके बाद जो तमाम कार्यकर्ता है वो किस तरह से उत्साह से लबरेज है। बिल्कुल रोमाना, तो 2024 के सेमीफाइनल की अगर बात करें, ये सेमीफाइनल था 2024 को लेकर, और इसके बाद की जो तस्वीरें रोमाना आप लगातार दिखा रहे हैं, और आप बीजेपी हेडक्वार्टर में आप मौजूद हैं दिल्ली में, और जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आप घिरी हुई हैं, और मेरे बाकी सहयोगी भी यहां पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ विकास भदौरिया भी जुड़े हुए हैं। विकास, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें, यहां पर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? विकास में रोकूंगा आपको, सीधा जयपुर चलेंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जरा उसको देख लेते हैं।
वंदन अभिनंदन करते हुए और आपका भी सभी मित्रों का, जिनका इस पूरे चुनाव के दौरान आप सबका खूब सहयोग मिला, आपका भी मैं हृदय की गहराई से एक पार्टी परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते इस विशाल भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आपका भी हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जयपुर से भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यहां पर अरुण सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो तमाम लोगों का राजस्थान की जनता का धन्यवाद उन्होंने के। विकास का रुख एक बार फिर से करते। विकास, बीजेपी मुख्यालय में आप मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि यहां पर जश्न सा माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। विकास। या बिल्कुल, देखिए रोहित, इस समय जो जश्न है वो आपको तस्वीरों में दिखाई देगा। पूरी जो इमारत है उसकी सजावट आपको दिखाता हूँ। दिवाली पे जिस तरह से लड़ सजाकर बिल्डिंग को, इमारत को सजाया जाता है, उस तरह से ये विस्तारित कार्यालय, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से तकरीबन 1.5 या 2 घंटे बाद आएंगे और यहाँ पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उसको सजाया गया है। बाहर बड़ी तादाद में यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हाथों में झंडे लेकर प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिन खास है क्योंकि सेमीफाइनल में बीजेपी ने 3-2 से जीत दर्ज की है। 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य हिंदी पट्टी के वो चुनावी राज्य जहां पर जीत बेहद अहम मानी जाती है। और ये बेहद अहम इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी एक बड़ा चंक लोकसभा की सीटों का जीत कर आती है, जिसके दम पर केंद्र में सरकार बनाती है। और यही वजह है कि एक बार फिर से जब यहाँ पर बीजेपी ने 2018 के मुकाबले 3-0 से जीत दर्ज की है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उस लिहाज से कि 2024 में क्या होने जा रहा है। और ये भी समझना कि इस जीत के मायने क्या हैं। केवल 1-2 मुद्दे इस जीत के पीछे काम नहीं कर रहे थे, मुद्दों की पूरी एक लड़ी थी जिसने इस जीत की सजावट को लिखा, बुना और सामने रखा है। हर जो वोटर था वो अपने लिए कुछ ना कुछ इस जीत में ढूंढ पाया और इसलिए उसने घर से निकलकर वोट किया। और ये वोट 2024 के चुनाव में क्या मोदी के हित से जाएगा, इस पर नजर अब पॉलिटिकल पंडितों की रहेगी। जाहिर तौर पर विपक्ष को यहाँ पर सीखना होगा कि उससे गलती कहाँ हुई। जहाँ चुनाव शुरू होने से पहले माहौल था कि इन 5 राज्यों में कांग्रेस जबरदस्त बढ़त के साथ आ सकती है, मध्य प्रदेश में जीत सकती है, छत्तीसगढ़ जीत दोबारा दोहरा सकती है। लेकिन जो नतीजे सामने आए उसमें कहीं ना कहीं इस बात की वानगी भी नजर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी उसके मुकाबले विपक्ष के नेताओं का भरोसा और गारंटी वो काम नहीं की। और यही वजह है कि जो मोदी भरोसा बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं बिल्कुल विकास दिया जाता, तो बिल्कुल ये उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भोपाल चलते हैं, श्रीनिवास हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय से। श्रीनिवास, दिल्ली में तो जश्न सा माहौल है, भोपाल में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है बीजेपी ऑफिस में? हाँ देखिए रोहित, मैं यहाँ भोपाल हेडक्वार्टर में सुबह 6 बजे से मौजूद हूँ और यहाँ पे तमाम लोगों का जमावड़ा था, लेकिन शाम होते होते वो तमाम समर्थक अपने उम्मीदवारों के पास चले गए हैं। लेकिन अब एक बात बताता हूँ, बार बार ये बात की जा रही है कि आखिर ये सुनामी आई कैसी। तो मैंने पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 100-150 के करीब विधानसभाओं में मैं घूमा था और मैं कह सकता हूँ 17 तारीख का वो बुलेटिन था जब मुझसे रोमाना ने पूछा था व्हाट इज द एक्स फैक्टर, और मैं अब बताता हूँ वो एक्स फैक्टर नहीं बल्कि डबल एक्स फैक्टर होके आया है और वो है लाडली बहना योजना। और यहाँ पे अब गारंटी वर्सेस गारंटी की भी बात हो रही है कि किस गारंटी ने काम किया, क्या मोदी की गारंटी ने काम किया, क्या शिवराज की लाडली बहना ने कमाल किया। और सबसे बड़ा सवाल अब ये निकल कर आ रहा है कि अब 165-66 सीटों की सुनामी आ गई है, तो मुख्यमंत्री कौन? सुबह मैंने बीडी शर्मा से बात की जब सीटें स्टेबल हो गई थी, 2 बार बात किया, उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लेने से परहेज किया। मैंने यहाँ के पर्यवेक्षक अश्विनी वैष्णव से बात की कि मुख्यमंत्री कौन, उन्होंने इस पे बात करने से मना किया। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि जो सबसे बड़ा फैक्टर यहां निकल कर आया है वो है लाडली बहना। बिल्कुल श्रीनिवास, लाडली बहना योजना, शिवराज सिंह चौहान भी इस योजना का जिक्र करते रहे, सिंधिया से लेकर तमाम जो केंद्रीय नेता भी गए प्रचार में वो भी इस योजना का जिक्र करते रहे। नीरज पांडे भी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी हेडक्वार्टर से।
नीरज, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें, कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले हैं, और जिस तरह से देख भी रहे हैं तस्वीरों में हम कि किस तरह से बेसब्री से इंतजार उनका हो रहा है यहां पर। रोहित, दरअसल भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। जब भारतीय जनता पार्टी में ऐसी जीत होती है तो उनके कैडर में उत्साह भी होता है और ये उत्साह देखने लायक है। यहाँ आप देखिए जितने भी लोग हैं उनके चेहरे देखिए, उनके चेहरों की तस्वीरें देखिए और कैसे वो लोग जय श्री राम मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो 6:30 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले इन लोगों के चेहरे देखिए और इन लोगों के चेहरे की खुशी और नरेंद्र मोदी का नाम और उनके नाम का जयकारा देखिए। ये बताता है कि ये लोग इस जीत में अपने आप को सहभागी मानते हैं। देखिए तस्वीर लेके ये बच्चा कहाँ से हाँ जी, मैं हरियाणा हिसार से आया हूँ। हाँ जी हिसार, और मेरा नाम गोविंद है, मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल नीरज, गोविंद नाम है तो हरियाणा से भी कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय जयपुर से मौजूद हैं। अभिषेक, जयपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल है, जयपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी अभिषेक। रोहित, जयपुर में इतना शोर है कि अगर ये थोड़ा सा अगर मैं ये माइक वहां ले जाऊंगा तो शायद ये आवाजें यहां से ट्रेवल करते हुए आपके कान तक पहुंच जाएंगी। ये यहां का उत्साह है। और अब देखिए इस समय लगातार यहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लोग वेव कर रहे हैं। जो भी नेता उधर से निकल रहे हैं उनको देख करके वेव कर रहे हैं। पूरा ये जो पार्टी का ऑफिस है, देखिए किस तरह से गुब्बारे लगे हुए हैं। और वो देखिए ऊपर छत पर वो जो उधर से नेताओं का आना हो रहा है और यहाँ पर उसके जो समर्थक हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं। और बड़ी बात ये है रोहित कि यहाँ पर एक के बाद एक, यहाँ पर अभी गजेंद्र सिंह शेखावत आए, यहाँ राजेंद्र राठौड़ आए, यहाँ वसुंधरा राजे आई, यहाँ पर दिया कुमारी आई। तो कुल मिलाकर के आप यूं कह सकते हैं जो चमकते हुए चेहरे उनका भी आना जाना हो रहा है। और हर चेहरा ये सवाल, वसुंधरा राजे इस वक्त कहां पर हैं? वसुंधरा राजे को लेकर क्या खबर है? क्या वो जयपुर में ही है और कहां पर इस वक्त मौजूद है? क्योंकि तमाम लोगों की ठकठकी अब इसी बात पर लगी हुई है कि कौन नेता कहां पर है। कोई दिल्ली तो नहीं आ रहा या किसी को दिल्ली से कोई संदेशा तो नहीं आ रहा। रोहित, आप वसुंधरा राजे के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मैं वहां पर था जहां उन्होंने मीडिया से बात की, अपने आवास पर हैं। और वहां जब उन्होंने यहाँ भी आई थी, उन्होंने शुरुआत यहीं से की और वो जिन्हीं भी 6 या 7 लाइनें थी कि मैं पीएम मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का और अपने कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। ये उनका श्रेय है। तो आप यूं समझिए उन्होंने पूरा श्रेय केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया है। और ये साफ संकेत था कि केंद्रीय नेतृत्व को ही ये फैसला करना है और उनकी ओर से भी यही मैसेज जा रहा था। और श्रेय देने का मतलब ये है कि वो भी केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से यहाँ बाकी दावेदार हैं, वैसे ही वो भी एक ऐसी दावेदार है जो चाहती हैं कि केंद्रीय नेतृत्व इस बात को नोटिस करे कि वो इसका श्रेय अपने कंधे पर नहीं ले रही हैं, वो इसका श्रेय केंद्रीय नेतृत्व को दे रही हैं। ये मामला इसलिए और भी ज्यादा रोचक हो चुका है। रोहित जी, एक बार रोमाना का रुख करेंगे। रोमाना लगातार तस्वीरें वहां से दिखा रही हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। रोमाना, मैं देख रहा हूं लगातार आपके साथ जो तमाम उत्साही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यहां पर दिख रहे हैं। इसके अलावा जो नेताओं के आने का सिलसिला है, क्या वो भी जारी है अभी यहां पर? और किस तरह की हलचल यहां पर देखने को मिल रही है बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में? जी रोमाना। रोहित, मैं बहुत दिलचस्प तस्वीर दर्शकों को दिखाना चाह रही हूँ और मेरे ख्याल से ये तस्वीर देखकर जो सबसे पहली याद है दर्शकों को वो 2013-2014 उस वक्त जो लोकसभा चुनाव के लिए रनअप था, उसमें इस तरीके की तस्वीरें दिखा करती थी जब किसी का चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ मुखौटा दिखता था और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होता था। काशी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वहां से चुनाव लड़ा था तो फिर एक नारा गूंजा था, घर घर मोदी, हर हर मोदी। और देखिए उसी तरीके की ये तस्वीर जो आज नजर आ रही है यहाँ पर, मतलब 2013-14 और अब 2023-24, 2023 का ये जनादेश है, 2024 के लिए ये संदेश है। ये आप देखिए 40% अब 40% मतलब 40 साल तक बीजेपी ने राज करना है। मतलब यहाँ पर टारगेट इनका सेट है, 40 साल तक बीजेपी को राज करना है। यहाँ आप नारे सुनेंगे तो नारे ये गूंज रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मतलब वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे बोल, तो फिर यहाँ
बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोर पर उनकी डिमांड जो है सीटों को लेकर वो लगातार बढ़ती हुई अब की बार 400 पार, ये वो नारा है जो यहाँ बीजेपी दफ्तर के सामने गूंजता हुआ सुनाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा गया था कि इंतजार कीजिए, 3 दिसंबर वो तारीख होगी जब एक बार फिर से देश में दिवाली मनाई जाएगी और यही वो दिवाली की तस्वीरें हैं। जरा रोशनी देखिए, किस तरीके से सजा हुआ बीजेपी दफ्तर नजर आ रहा है, पलक पावड़े बिछाए इंतजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो करीब 6:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। और ऐसे में उत्साह लगातार बढ़ता हुआ, और बात में वही दोहरा रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हैं। व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, यही मंत्र वो देते हैं। और आज जब आएंगे तो क्या कहेंगे? रोमाना, यहाँ पर जश्न की तस्वीरें हैं। आशीष सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न है। श्रीनिवास बीजेपी के भोपाल कार्यालय में मौजूद है, वहां भी जश्न है। लेकिन आशीष सिंह भोपाल से हमारे साथ हैं और वो अकेले खड़े हुए और पीछे उनके पीछे भीड़ भी नहीं दिखा दे रही। लेकिन इससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं, गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ कह रहे हैं। 25 सीटें तो जीते थे और मध्य प्रदेश में एक छोड़ करके बाकी सारी जीते थे। इसलिए जब देश के चुनाव में लोग मतदान करेंगे, अभिमान्य नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और काम पर अगर तीनों राज्यों में, राज्य के चुनाव में भी जनता ने इस तरह से मतदान किया है, तो निश्चित ही जब उनका खुद का चुनाव होगा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं देश भर की जनता विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान करेंगे। गहलोत जी ने जस्ट मीडिया से बात की है, उन्होंने कहा है वो जनसेवक के रूप में जनता के बीच में रहेंगे। लेकिन तो बिल्कुल गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे।